कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki. हे जग जननी मंगल करणी सृष्टि स्वरूपा हे अम्बा, ब्रह्मचारिणी शूलधारिणी शैलपुत्री तुम जगदम्बा। माँ चंद्र घंटा, माँ कूष्मांडा, माँ चामुंडा, माँ महाबला, अन्नपूर्णा पद्मलोचना सिद्धरात्रि माँ नमो नमः। उमा रमा मातंगी सत्या नारायणी महाश्वेता कात्यायनी महागौरी माँ कालरात्रि जगन्माता असुर विनाशी त्रिपुर सुंदरी स्कंद मातु तुम मनोरमा धवला सुकुला धन्य वन्या भव्या भाव्या नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, देखिए देश भर में आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप स्वागत करें हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट दिव्या सहाय जी का। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिव्या जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और जहां दुर्गा पूजा का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत और भव्य होता है, जैसा कि आप जानती हैं, हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी कई साल कोलकाता में रहे। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और कल जैसे ही ये कंप्यूटर जी के क्लास में बैठी स्कूल की छुट्टी हो गई यानी कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई। इसलिए आज का खेल इन्हीं के साथ अब आज हम प्रारंभ करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर इनका हम स्वागत करते हैं। ये आप हाथ में एक नीली किताब लेकर के आई है, क्या है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहने के लिए पूरी किताब। ये मेरा एक बहुत ही पुराना सपना है जो आज सच हो गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पहली बार हम लोग इस सेट पे आए 2 दिन पहले, तो हमने देखा आप वहां से आ रहे हैं, मेरी बेटी ने भी देखा, हम दोनों ने फिर डिस्कस किया कि ये तो बिल्कुल रियल लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मैडम टिसाड्स में मोम की जो प्रतिमा रखी है कहीं वो ही तो नहीं ले आए। एक भी मतलब परफेक्ट एकदम, मतलब उसके बाद फिर इसलिए मैं ये किताब लेके आई हूँ। 6 साल पहले कोलकाता में आपकी शूटिंग चल रही थी 3 मूवी की। हाँ। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री पे। तो मैं स्कूल से लौट रही थी तो मैंने देखा एक रास्ते पे बहुत भीड़ जमा है। तो मैंने पूछा ये भीड़ क्यों है? तो सबने बोला अमिताभ जी की शूटिंग चल रही। मैंने कहा आज तो मैं देख के ही जाऊंगी, बस कुछ भी हो जाए। मैं बस खाना पीना छोड़ के वहाँ खड़ी हो गई। खड़ी हूँ तो तब तक मैंने गार्ड वार्ड को थोड़ा पटाया वटाया। मैंने कहा मुझे भाई थोड़ा वैनिटी वैन के उस तरफ जाने दो जिधर दरवाजा रहता है। तो ही लेट मी गो देयर। तो मैं उस तरफ चली गई। मुझे लगा तभी तो आप निकलेंगे वैनिटी वैन से। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मेरी सासू माँ का फोन आया। कहाँ हो तुम? सुबह 6 बजे की निकली 5 बज रहे हैं, कहाँ घूमने चली गई हो? मैं कहा आके बताती हूँ, आपको भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी। तो फिर उसके बाद मैं वेट करती रही। फिर आप निकले 5, 5:30 पे। फिर मैंने कहा थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी ऑटोग्राफ लेंगे, एक फोटो ले लेंगे साथ में। आपने सिर्फ ऐसे वेव किया और मैंने जब फोटो लिया आपके फोटो के सामने ऐसे हाथ, वो फोटो भी सही नहीं आई। मेरी आंखों से आंसू आ गए बिल्कुल कि इतनी देर खड़ी होके कुछ भी नहीं मिला। आज न जाने कितने फोटो खींचे जाएंगे आज आपके तो साथ। मैं ऑटोग्राफ पहले लूंगी, वो मेरा गुड लक चार्म का काम करेगा। घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपनी माता जी को बताया कि आपको देखने के लिए रुकी थी, वो तो बिल्कुल ही पागल सी हो गई। अमिताभ बच्चन, वो अपने बच्चों को बचपन में दरवाजे में लॉक करके आपकी मूवीज देखने जाती थी। अरे पर उनको क्यों ताले में बंद कर दिया है? बच्चों को नहीं ले जाना चाहती थी। अब अकेले आपकी मूवी एंजॉय करना चाहती थी। उनको एक बार आप हेलो बोल देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी वो। कहाँ है वो?
कलकत्ते में है, आ नहीं पाई। उषा जी उनका नाम है। उषा जी प्रणाम करता हूँ। आपकी सुपुत्री यहाँ बैठी हैं और बताया इन्होंने किस्सा कि आप ताला वाला बंद करके चली जाती थी। तो बहुत अन्याय हो गया उन बच्चों के ऊपर। 4-5 ऑटोग्राफ और दे देता मैं उनके लिए। इसमें क्या जाता है आपका? एक ऑटोग्राफ लिख के दे रहा हूं अभी मैं। ये हो गया, आपका मनोकामना पूरी हो गई। अब ये मेरा गुड लक है। अच्छा, अब एक चुनौती आ गई है आपके पास। वो ये ऑटोग्राफ मिलने के बाद यदि आप यहाँ पर अच्छा न खेली तो वो बेकार हो जाएगा ऑटोग्राफ, है कि नहीं? आप कह रहे हैं वो आपके लिए गुड लक है। और दिव्या जी, बहुत सारी अच्छी बातें हो गई। अरे आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी सुपुत्री है क्या? ये मेरी छोटी सुपुत्री अनन्या सहाय। अनन्या नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। ऑलराइट, तो दिव्या जी, ये जो आप आए हैं यहाँ पर बहुत सारा परिश्रम करने के बाद, इसके जो नियम है वो आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ प्रश्नों का एक धनालय खड़ा हो जाता है। 1 से लेकर के 15 प्रश्नों का एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा हो जाता है और 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3 20 और उसके बाद हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों के लिए एक दुगदुगी जी हैं, बचती रहती हैं, वो 45 सेकंड देंगी आपको। 5 से 10 तक ये देंगी आपको 60 सेकंड और 10वें के बाद ये शांत हो जाएंगे। आपके पास समय चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 आपके लिए लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल, बहुत ही शिक्षित जनता। 50-50, 2 गलत विकल्प हट जाएंगे, 2 ही बचेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को आप पलट सकती हैं, दूसरा प्रश्न मांग सकती हैं और आस्क द एक्सपर्ट, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। तो सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मर फ्लाइट सर्जन एयर मार्शल पद्मश्री पद्मा बंदोपाध्याय जी। पद्मा जी देश सेवा में अपने उत्कृष्ट समर्पण के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साथ 10 सर्विस मेडल्स के ये सम्मानित हो चुकी हैं। इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल का रैंक पाने वाली पहली महिला हैं और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर इनका इस मंच पर बतौर एक एक्सपर्ट के आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत किया जाए। पद्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। Good evening, sir. You may not know me, but I am your college mate from Kirodimal College. Oh my gosh! Which year were you there? 60, 61, 62. I was doing my pre-medical there. My and then goodness. I joined Armed Forces Medical College. Long What a time small world back. this is. What a small world. Thank you so It much. is a very small world. Divya is there, so I would like to say, माँ दुर्गा की जय। वाह। जय That will दुर्गा be we माई say, की। दुर्गा माई की जय। तो दिव्या जी, ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, इनसे आप प्रश्न पूछिए, उत्तर देंगे। ऑलराइट। अच्छा, केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड के बारे में एक थोड़ी सी सूचना दे देते हैं हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स। देखिए, हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए धनराशि और बहुत सारे इनाम भी। और इसके साथ साथ आपको यहाँ मेरे साथ हॉट शीट पर आकर खेलने का अवसर भी मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ बस खेलना शुरू कर दीजिए केबीसी प्ले लॉन्ग। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति आरंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ दिव्या जी। धन्यवाद। खूब बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय आरती की इस पंक्ति को पूरा कीजिए। ओम जय जगदीश हरे डैश जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण भर में दूर करे। डैश को आपको भरना है। कंप्लीट दिस लाइन ऑफ अ पॉपुलर आरती। ओम जय जगदीश हरे डैश जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण भर में दूर करे। ऑप्शन सुनिए। ए स्वामी, बी राम, सी महादेव या डी राजा। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए स्वामी। स्वामी श्योर हैं? श्योर। ए पे कह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिव्या जी, एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? इन एन एंड्रॉयड फोन
Where would you download apps from? Alright, ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने. A. Opera Mini. B. Google Duo. C. Play Store. या D. UC Browser. प्ले स्टोर. ऑप्शन सी प्ले स्टोर को कंफर्म कीजिए. कंफर्म कर दें. सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. बधाई आपको. 3,000 रुपए. तीसरा प्रश्न. दिव्या जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये डायलॉग करीना कपूर द्वारा निभाए गए किस किरदार का है? बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाय गॉड. Which character played by Kareena Kapoor says this dialogue? बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाय गॉड क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन सुनिए. ए. पिया सहस्त्रबुधे. बी. चमेली. सी. पू. डी. गीत. ऑप्शन डी गीत को लॉक कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए. वाह. डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. 2007 की ये फिल्म थी जब वी मेट. उसमें करीना कपूर जी ने गीत का किरदार निभाया है. गीत ट्रेन में शाहिद कपूर के किरदार आदित्य से ये डायलॉग कहती. फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? पूछिए मत. अच्छा. फिल्में ही देखती हूँ मैं. वाह. वो भी हिंदी. और मुझे क्रिटिक्स लोग चाहे जो बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे को हर मूवी अच्छी लगती अरे है. आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा सब एक कुछ. भी मूवी ऐसी आई नहीं आज तक जो मुझे और पसंद नहीं रसगुल्ला है. भी हो, कलकत्ते का रसगुल्ला, वो मेरी सब. करीना- गुलाब जामुन भी, बर्फी भी, और मोटी हो जलेबी जाओगी. भी, और खीर भी, सब कुछ आपके मुंह में. धन्य है आप. वाह वाह. मेरा एक पर्टिकुलर हैबिट भी है, मैं करती हूँ. मैं जैसे मेरी उम्र की आसपास की जितनी भी हीरोइनें हैं, उन सबकी बिना मेकअप की फोटोज निकालती हूँ इंटरनेट से ओहो. और देखती रहती हूँ. मुझसे ज्यादा सुंदर है बिना मेकअप के या मुझसे कम सुंदर है. फिर मैं देखती हूँ, अरे यार करीना से तो ज्यादा मैं ही सुंदर दिखती हूँ, मुझे क्यों नहीं कभी रोल मिला मूवी में. फिर पर एक बात है, मुझे आपकी बहू रानी से बहुत जलन होती है. काहे जलती हैं? क्योंकि 100 साल में कोई लड़की इतनी खूबसूरत पैदा होती जिसके आसपास भी मैं तो क्या कोई भी नहीं आ सकता. तो इसलिए सुन के मुझे बहुत खुश होंगे वो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लेकिन बाकी हीरोइनों से मैं देखती हूँ, इससे अच्छी तो मैं ही दिखती हूँ. मैं क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? मैं ऐसे सोचती रही. क्या पता देवी जी आज के बाद हो जाए ऐसा कुछ तो. अब आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू जो भी आपको पसंद है सब. एक बात बता दें आपको, जितना मिष्ठान है हम खाना छोड़ दिए. ऑलराइट दिव्या जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. आ रहा है चौथा प्रश्न. 5,000 रुपए. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. एक ब्रांड के किस सौंदर्य उत्पाद के विज्ञापन में गूगली वूगली बुक्स ये वाक्य इस्तेमाल किया गया? अ ब्रांड ऑफ विच ब्यूटी प्रोडक्ट was advertised with the phrase googly woogly whoosh. Alright, ऑप्शन सुनिए. A. कोल्ड क्रीम. B. पाउडर. C. शैम्पू. D. हेयर ऑयल. यानी कि कोल्ड क्रीम है, पाउडर है, शैम्पू है और केश का तेल, केश तेल. गूगली वूगली बुक. मुझे लगता है कोल्ड क्रीम है, क्योंकि इसके साथ मेरी कहानी जुड़ी हुई है इस लाइन के साथ, गूगली वूगली वुक्स. तो ए कोल्ड क्रीम को कंफर्म कीजिए. कोल्ड क्रीम को कंफर्म कीजिए. सुन लिया ना आपने? ताला लगा दीजिए ये पे. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. अब ये बताइए कि आपके जीवन में ये कैसे आ गया? मैं साल तो नहीं जानती, बट उसके भी पहले की है. मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 2005 में, और उसके पहले मेरी बड़ी डॉटर बॉर्न हुई थी. सन 2000 में उनका जन्म हुआ था. तब उसके गाल, जब वो 1 साल की, तो गाल थोड़े ऊपर ऊपर थे, मोटे मोटे. तो मेरे पिताजी गाल ऊपर थे मतलब? फूले फूले थे. तो मेरे पिताजी तो उनके यहीं होता, गाल ऊपर खींच कहाँ खींच के उसको चिढ़ाते थे, गूगली बूगली बुश करके, गूगली बूगली बुश. अच्छा, अच्छा. इसलिए मुझे ये याद रहा. अभी आजकल किसी को गूगली वूगली बुक्स है ना मैडम? गूगली बूगली बुश. अच्छा ऐसा ही है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है. उसकी आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत आप. माँ को कुछ भी बोलने दीजिए आप. हमने सोचा कि जो बगल में बैठे हैं उनके लिए बोलेंगे आप.
ओके, कार्यक्रम के बाद जाकर के ऐसा कर दीजिएगा, उनको थोड़ा सा प्रसन्न उनको रखना। छुपा के करूंगी। हाँ ठीक है, चलिए। ऑलराइट, आ गया पांचवा प्रश्न। यह है 10,000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जाफा, चाइना, नागपुर और वेलेंसिया का संबंध किस फल से है? Which fruit would link Jaffa, China, Nagpur and Valencia? ऑप्शन सुनिए। A एप्पल, B बनाना, C पपाया और D ऑरेंज। सेब, केला, पपीता या संतरा? लगता तो मुझे ऑरेंज है, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ और नागपुर में ऑरेंज बहुत होता है। जी, क्या करना चाहेंगे? बट जाफा, चाइना और वेलेंसिया कभी सुना नहीं है, तो इसलिए मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाए दुखदुखी जी, एक ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। प्रश्न है, जाफा, चाइना, नागपुर और वेलेंसिया का संबंध किस फल से है? और आपके विकल्प जो है वो ये है, ए एप्पल, बी बनाना, सी पपाया या डी ऑरेंज। और आपका समय शुरू होता है अब। %83%। ऑडियंस भगवान है, क्या करें? प्लीज कंफर्म ऑरेंज। डी ऑरेंज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है जनता, वाह क्या बात है। सही जा रही थी आप, अबाउट टर्न मार दिया आपने। हाँ, नागपुर से मैंने ऑरेंज रिलेट कर लिया था, हाँ, बट बाकी तीन कभी नहीं सुना मैंने। चलिए कोई बात नहीं। दिव्या जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, उसे देखते हैं पहले। बातें करना, मीठा खाना, गाड़ी चलाना, अपनी बेटियों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत चीजें बहुत पसंद है। मम्मी का फेवरेट पापा। हम लोग बहुत मजा करते हैं, घर के लोगों से छुपा छुपा के मजा करते हैं। मुझे लगता है ये एज है ना मेमोरीज बनाने की है। बोरिंग सा बुढ़ापा बैठ रही, कुछ तो सोचेंगे ना, हमने इस एज में ये किया। जब मैं 19 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पापा बिल्कुल अकेले थे, तो उनको लगा कि शादी हो जानी चाहिए एक जन की एटलीस्ट, तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। तो उस समय तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि शादी हो रही है, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तो अच्छी ज्वेलरी होगी, बहुत मजा आएगा। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरा ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है। मम्मा मेरी एज की थी ना जब उनकी शादी हुई। मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल। एज अ यंग मदर होने का बहुत ही फायदा होता है। इनके साथ इनकी बातें करो, इनके साथ रहो। इनफैक्ट इनकी बॉयफ्रेंड स्टोरीज भी मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। मुझे लगता है मैंने जो मिस किया उस टाइम पे, इनके थ्रू मैं ऐसे जी लूं। एक्चुअली वो तीनों माँ बेटी ज्यादा फ्रेंड्स हैं और हम ही अलग हैं एक्चुअली। सुबह की धूप पे सी की दस्तखत है। इन लोगों को लगता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता रहता है। बट क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं होना चाहिए, तो आई प्रिटेंड कि मुझे पता नहीं है। पैसे का तो है ही, पैसा आने से सबको ही कुछ ना कुछ दूंगी, बट उनको है कि मतलब मम्मा टीवी पे आएंगे, सारे क्वेश्चन मम्मा आंसर करेंगी, तो उनके बच्चों में कितना उनका नाम होगा। स्कूल के बच्चे बोलेंगे मैम कितनी इंटेलिजेंट है, हमें पढ़ाती है, मैम को सब कुछ आता है। ऑल द बेस्ट मॉम। बड़ा अच्छा संबंध है आपका बेटियों के साथ और परिवार के साथ। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जितनी भी तस्वीरें आए अभी आपकी अपनी बेटियों के साथ, ये पता नहीं चल रहा था कि कौन माँ है और कौन बेटी है। धन्यवाद। तो कभी कभी आप लोग तीनों जो हैं मिल करके, जो बगल में बैठे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ कंप्लेन कर दिया, कुछ ऐसे गैंग अप कर गए उनके खिलाफ? गैंग अप तो जहाँ हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि चलो पापा से छुपा के ये करेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे। बड़े प्रोटेक्टिव हैं, सबको मतलब बचा के अपने आसपास रखना चाहते हैं, कोई दुनिया की नजर ना पड़े इन पर।
तो हम लोग वैसे नहीं, हमें बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करना है, कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो बाहर जाना है, मजा करना है। हमें लगता है इन्हें पता नहीं है, पर इन्हें सब पता चल जाता है। पता नहीं कैसे पता चलता है, इनके पास आगे पीछे सब जगह आंखें हैं, लेकिन गैंग अप नहीं कर पाते क्योंकि इनकी साइज देखी है आपने? जब हम साथ चलते तो लोग कहते हैं अमित जी और जया जी जा रहे हैं। जहां तक इन्हें लगता है कि टोकना जरूरी नहीं है वो नहीं टोकते हैं, पर जहां इन्हें लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है तो ये जरूर बोलते हैं हमें। हमारे घर पे जो कार्यक्रम ये देख रहे होंगे, इतने प्रसन्न हो रहे होंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जो कहानी आप बता रही है ना, वैसा ही हमारे यहाँ भी होता है। अब मैं पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो? जो घर में रहो, ऐसे रहो। वो लोग चुपचाप कहीं निकल जाएंगे, घूमने फिरने जाना है, ये है। मैं कहता हूँ भैया कोविड है, ये नहीं हमने तो इंजेक्शन लिया हुआ है, ये किया हुआ है, सब कुछ। बहुत खुश होते होंगे आज जब आपके मुंह में उनकी तरफ से और मिठाई भेज रहे हैं। आप आज मुझे 10 किलो वजन बढ़ा के भेजेंगे। अब देवी जी, ये जो डुगडुगी जी हैं आपको देंगी 60 सेकंड। जी थोड़ा सा बढ़ गया है उनका टाइम लिमिट। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन पीपल फॉर एनिमल्स नामक संगठन की संस्थापक हैं? Who among these is the founder of the organization People for Animals? ऑप्शन सुनिए। ए स्मृति ईरानी, बी अंजलि गोपालन, सी मेनका गांधी, डी गौरी मौलेखी। पीपल फॉर एनिमल्स। लगता तो मेनका गांधी जी है, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि बाकी दो नाम मैंने सुने नहीं है। स्मृति जी और मेनका जी का नाम सुना है, बट अंजलि जी क्या संबंध आपको लगता है इनका और इनमें से पीपल फॉर एनिमल्स के साथ? मेनका जी एनवायरनमेंट से बहुत जुड़ी हुई हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में उनको बहुत वो है, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाए दुगदुगी जी, एक और लाइफलाइन लेंगी दिव्या जी। 3 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। नापसंद है ये प्रश्न दिव्या जी को। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दीजिए। और आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले गेस कीजिए इसमें से क्या सही उत्तर होना चाहिए। मेनका गांधी, ऑप्शन सी। मेनका गांधी पे ताला लगाइए। अरे देवी जी, ये सही होता अगर आप खेल जाते। पीपल फॉर एनिमल्स भारत के सबसे बड़े पशु कल्याण संगठनों में से ये एक है, जिसकी स्थापना 1992 में मेनका गांधी जी द्वारा की गई थी। वर्तमान में इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑलराइट दिव्या जी, अब इस प्रश्न को हटा देंगे। एक सूची दी थी हमने आपको कि अगर आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया तो कौन सा विषय चुनेंगी, तो क्या चुना आपने इनमें से? एंटरटेनमेंट चुना आपने। ऑलराइट, अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा वो इसी के आधार पर आएगा, एंटरटेनमेंट के आधार पर। कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। बैडमैन हिंदी फिल्मों में किस विलेन या खलनायक की आत्मकथा है? बैडमैन is the autobiography of which Hindi film villain? Options: A. शक्ति कपूर, B. गुलशन ग्रोवर, C. रणजीत या D. प्रेम चोपड़ा। ऑप्शन बी गुलशन ग्रोवर को कंफर्म कीजिए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। वाह, क्या बात है। रोशमिला भट्टाचार्य के सहयोग से, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं प्रखम और राइटर भी हैं, गुलशन ग्रोवर द्वारा लिखी गई पुस्तक बैडमैन गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। और हिंदी फिल्मों में उनके विलेन के किरदार के कारण उनका उपनाम जो है वो बैडमैन पड़ा। उन्होंने बैडमैन शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1989 में मूवी में किया था। बिल्कुल, एक फिल्म में किया था। सुभाष घाई जी की वो फिल्म थी और फिल्म का नाम था राम लखन बैडमैन, और तब से वो प्रचलित हो गया। और जैसे ही बैडमैन आपने पढ़ा, आपके भी चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। ऑलराइट दिव्या जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा
इनमें से किस जीव का राज्य था? अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, किष्किंधा was the kingdom of which of these groups? A. हंस या हंसास, B. वानर, C. नाग, D. गज। अंग्रेजी में ऐसा लगा देते हैं, लेकिन हिंदी में हंस बोलते हैं, वानर बोलते हैं, नाग और गज। ऑप्शन बी वानर को कंफर्म कीजिए। वानर को ताला लगाया जाए गंभीर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। किष्किंधा वानरों का राज्य था और वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा का वर्णन है। किष्किंधा में पहले वानर राज बाली और उसके बाद सुग्रीव ने राज्य किया था। श्री रामचंद्र जी ने बाली वध और सुग्रीव को वहां का राजा बना। इतना सारा ज्ञान कहां से आपको प्राप्त हुआ है, पहले तो ये बताइए आप। इसके लिए पूरा मेरी सासू माँ को क्रेडिट जाता है। वो हमेशा टीवी पे रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, अहिल्याबाई सब कुछ देखती रहती हैं वो। तो हम लोग भी आते जाते हमारे कानों में पड़ता है, कभी बैठ भी जाते हैं, अच्छा लगता है। जी, तो जी, जी। फिर हम लोग जब छोटे थे तो टीवी पे आती थी रामायण, महाभारत। संडे की सुबह मम्मी पापा कहते थे नहा धो के हाथ जोड़ के बैठ जाओ, रामायण आने वाला है। हम लोग सब नहा वहा के ऐसे बैठ के रामायण बड़े शौक से देखते थे। वाह। हमने सुना है दिव्या जी की कुछ प्राणी आपके घर आकर के खा पी करके चले जाते हैं। कौन है वो? आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बिल्कुल परेशान हूँ, थक चुकी हूँ उनसे, इनकी वजह से। हमारे घर में एक्चुअली हमारी जो बालकनी है उसको मेरे हस्बैंड ने फेंसिंग करा रखी है और वहाँ पे हमने लकड़ी का एक छोटा घर जैसा बना दिया जिसमें 4 खाने बने हुए हैं। तो वहाँ पे कबूतर आते हैं और वो दाना डालते हैं उनको टाइम टू टाइम। इतना डालते हैं कि उनको वो हो जाता है, लूज मोशंस। तो हाथ जोड़ करके उधर क्यों मुंह कर रही थी आप? क्योंकि सारी सफाई मुझे करनी पड़ती है उसके बाद। लेकिन ये सही है भाई साहब, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। पक्षियों को खाते पिलाते रहना चाहिए, खासतौर से गर्मियों में पानी वानी पीने की सुविधा अगर उनके लिए हो जाए। ओके दिव्या जी, आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न पर 80,000 रुपए मूल्य है। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रासायनिक तत्व को आवर्त सारणी पर सिर्फ एक अक्षर से दर्शाया गया है? Which of the following chemical elements is denoted by a single letter on the periodic table? साइंस की डिग्री काम आने वाली है यहां। A. पोटेशियम, B. मर्क्यूरी, C. गोल्ड, D. कॉपर। इनमें से किस रासायनिक तत्व को आवर्त सारणी पर सिर्फ एक अक्षर से दर्शाया गया है? इसमें मर्क्यूरी Hg होता है, कॉपर Cu होता है, गोल्ड Au होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पोटेशियम। पोटेशियम को कंफर्म कर दीजिए। पोटेशियम को शायद के बोलते हैं, कैलियम उसका नेम होता है। क्या करें? के। ऑप्शन ए पोटेशियम को लॉक कीजिए। ए पोटेशियम, ताला लगाया जाए गंभीर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। वाह। और आगे भी जो आपने बताया वो भी सही है। उसका जो सिंबल है पोटेशियम का वो है के। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप, आपको बता दें। ऑटोग्राफ जो है वो काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। आगे भी करे। ये ऑटोग्राफ देना अभी जरा बहुत कष्टदेय हो गया है। हमको भी टेंशन हो गया कि पता नहीं आप आगे कितनी दूर जाएंगी। आपने भी एक चुनौती दे दी है हमको। दिव्या जी, एक और व्यक्तिगत प्रश्न है। अभी हमने जो वीडियो देखा था ना, उसमें देखा कि आप गाड़ी चला रही हैं। आप हमेशा ही गाड़ी चलाते हैं, घर में और कोई नहीं चलाता क्या? नहीं, ये भी चलाते, बट मैं ज्यादा चलाती हूँ। मेरे पास ज्यादा अच्छी गाड़ी है। मुझे बहुत शौक है, मुझे जैसे बचपन से ही शौक है गाड़ी चलाने का। जैसे मेरे पिताजी का ऑफिस बहुत पास था, तो वो पैदल ही चले जाते थे। तो वो गाड़ी रख के जाते थे, तो एक फिएट गाड़ी वो रखते थे।
तो वो जहाँ रख के जाते थे मैं दोपहर में उसको इधर उधर खिसकाती थी, आगे पीछे। तो थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई एक दिन। तो अब क्या करूँ, पापा आने वाले हैं, क्या कहेंगे। फिर खैर मुझे लगा इन्हें पता नहीं चलेगा, बट मेरे पापा बड़े शार्प थे। तो वो आए, उन्होंने देखा गाड़ी की जगह कुछ बदली हुई सी लग रही है। नहीं तो किसने छुआ है? किसी ने नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। और मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी। तो बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं गाड़ी चलाऊं। तो फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने गाड़ी वाड़ी चलाना सीखा। नागपुर में मैं रहती थी, चलाती थी, 2 व्हीलर चलाती थी। तब गाड़ी तो थी नहीं कॉलेज में। तो अभी जब शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए तो ध्यान बट गया थोड़ा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं गाड़ी तो चलाऊंगी। शुरुआत में गाड़ी भी नहीं थी। फिर मेरे पापा जी की डेथ हो गई 2005 में। तो 2 गाड़ियां थी उनके पास, वो दोनों हम लोग नागपुर से यहाँ ले आए कोलकाता में। तो कोलकाता में लाने के बाद अब चलाएगा कौन इनको? 2 गाड़ियां, एक तो ये चला रहे हैं, दूसरी कौन चलाएगा? मैं कहा मैं चलाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड के एनकरेजमेंट से मैंने ड्राइविंग स्कूल एक बार फिर से ज्वाइन किया। 1 महीना मैंने सीखा, उसके बाद तो मैं सीधे सड़क पे, देयर वॉज नो स्टॉपिंग मी। और बहुत ही मजा आता है मुझे गाड़ी चलाने में। प्रतिदिन आप गाड़ी चलाती हैं? प्रतिदिन मैं बहाने ढूंढती हूँ। कुछ भी लाना है मैं लाऊंगी, कुछ भी करना है मैं जाके ले आती हूँ। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि अपने हस्बैंड से तुम अच्छा गाड़ी चलाती हो। मुझे बहुत इसका एक पैशन है। एकदम सही तरीके से गाड़ी चलाएं, इतने नियमों का पालन करना होता है सड़कों पर, उसका पालन करें। एक बार एक छोटा सा नियम तोड़ा था, बताऊं? हाँ। अभी जैसे कोविड हो रहा था तो नाइट कर्फ्यू था। हम लोग निकल गए 11 बजे गाड़ी लेके। मैं अपनी दोनों बेटियों को रात को सिखाती हूँ, हस्बैंड को हम लोग घर पे अच्छा, आपको मालूम है सब लोग सुन रहे हैं ये? हाँ, कोई बात नहीं। पकड़े जाएंगे आप? पकड़ी गई ना ऑलरेडी। अच्छा, पकड़ी गई थी आप? फिर क्या हुआ, कर्फ्यू टाइम पे गाड़ी निकाली, उसके बाद चले गए। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्यों आए हो मैडम? मैं इतनी रात को, कर्फ्यू है आपको पता नहीं? मैंने कहा पता तो है, दवाई लेनी थी ना, तबीयत खराब है घर पे। तो दवाई लेने 3 लोग। फिर उन्होंने एक कमेंट दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला बाड़ीते क्यों जेंट्स नहीं, मतलब दैट मीन्स कि घर पे कोई मर्द नहीं है क्या? तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि दादा आपनी जे स्थाने दाड़िये आछेन ওই स्टेटेर चीफ मिनिस्टरेर जेंट्से दरकार नहीं। इस तरह के स्टेटमेंट्स मुझे बहुत दुख देते हैं कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां अगर जाके रात को दवाई ले आई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर समय ज़रूरी नहीं है कि आप एक पुरुष के साथ ही बाहर निकले सेफ्टी के लिए। महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। बिल्कुल सही कहा। मन की शक्ति बहुत ज़रूरी है। और दिव्या जी आगे बढ़ते हैं खेल में। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रही ये खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से हैं? द स्पोर्ट्स पर्सन सीन इन दिस वीडियो क्लिप हेल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाँ, फाइनली हो गया है। सिल्वर मेडल मिल गया। 4 साल नहीं 5 साल की है। 5 साल पूरा हो गया है। हमने मेहनत करते हुआ इसी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रही ये खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से हैं? ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। ये वैसे तो मीराबाई चानू हैं जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है 49 kg कैटेगरी में ओलंपिक्स में। बट स्टेट क्या चारों नॉर्थ ईस्ट वाले ही आ गए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्या लग रहा है आपको, कहां से होना चाहिए? मणिपुर लग रहा है मुझे। असम हो सकता है। एक ही सही हो सकता है। अगर आप श्योर हैं तो बताइए, ताला लगा देंगे उसको। मणिपुर। जल्दी बोलिए। लाइफलाइन। ओए शांत हो जाए। हे भगवान, आपके घर में कैसा माहौल होता होगा अब समझ में आ रहा है हमको। फिफ्टी ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए।
ये हो गई है अंकित, और 2 जो गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे। जल्दी बोलिए। Ask the expert. एक और लाइफलाइन लेंगी। आज दी एक्सपर्ट एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय जी को प्रकट होने के लिए मैं आग्रह करूंगा, इसको पहले अंकित कर दिया जाए। लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। पद्मा जी, एक प्रश्न आ गया है एंड दिव्या जो है वो उसका सही उत्तर नहीं मालूम उनको। वीडियो क्लिप में दिखाई दे रही ये खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से हैं? The sportsperson seen in this video clip hails from which Indian state? I'm going to show you the video now. जरा वीडियो दिखाया जाए एक बार फिर से पद्मा जी के लिए। हाँ, फाइनली हो गया है, सिल्वर मेडल मिल गया। 4 साल नहीं 5 साल की है, 5 साल पूरा हो गया है हमने मेहनत करते हुआ इसी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ। तो पद्मा जी उन्होंने 50-50 लिया। 2 ऑप्शंस केवल बचे हैं, बी असम या सी मणिपुर। Divya, Mirabai is from Manipur. That's the answer. आपका ध्यान वहीं जाए, जल्दी बोलिए। मणिपुर को कंफर्म कीजिए। सी मणिपुर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड पद्मा जी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की रहने वाली मीराबाई चनुक ने 49 केजी वर्ग में 202 केजी वजन उठा करके टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रजत पदक जीता था। मैंने दोनों और लाइफलाइन दोनों लाइफलाइन आपने एक ही प्रश्न के ऊपर गंवा दिए। उस सबसे पहले ही मैंने सही बोला था, अब क्या और ये करूं? तीसरी बार हो रहा है। 2 पहले भी आप सही जा रही थी, फिर पलट गई। बहरहाल कोई बात नहीं। दिव्या जी, अब आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। आ रहा है 10वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन भी नहीं बची आपके पास। बहुत ध्यान से खेलिएगा। यदि आपको सही उत्तर आए तो बोलिए, उसको लॉक कर देंगे। ना आए तो क्विट कर सकती हैं आप, और आप जीत रही हैं 1,60,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोविड-19 वैक्सीन अभियान की अगुवाई करने वाली कंपनियों में से एक एस्ट्राजेनेका का मुख्यालय किस देश में स्थित है? AstraZeneca, one of the companies spearheading the COVID-19 vaccine drive, is a pharmaceutical company with its headquarters in which country? A. Sweden. B. United States of America. C. Russia. D. United Kingdom. Sweden, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम। एस्ट्राजेनेका। यूनाइटेड किंगडम लग रहा है मुझे। यूएस और यूनाइटेड किंगडम में कंफ्यूजन है, क्या करूं? यूनाइटेड किंगडम। मुझे सही उत्तर नहीं मालूम है। पंद्रह सेकंड रह गए हैं। लॉक कीजिए या क्विट कीजिए। 9 सेकंड। यूनाइटेड किंगडम पे लॉक कीजिए। डी यूनाइटेड किंगडम, ताला लगाया जाए। अच्छी खासी रकम जीत रही थी आप, 1,60,000 रुपए। आपको मालूम है, हम नहीं चाहते थे कि आप 10,000 यहां से लेकर के जाएं, लेकिन देवी जी ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई आपको। वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत गए और एक चेक आ गया है आपके नाम। एक और चेक, एक और ऑटोग्राफ, और 2 ऑटोग्राफ मिल गए आपको आज। एस्ट्राजेनेका जो है ये एक ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। हाँ मणि कुमार जी, हाँ ठीक है, अभी शो का वक्त
बाकी है, बोल देंगे जैसा आप कहेंगे बोल। अच्छा ठीक है, बोल देते हैं भाई। तो दिव्या संजू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि कस्टमर केयर नंबर यानी संपर्क विवरण सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बैंक या एनबीएफसी या ई वॉलेट प्रदाता के आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। इंटरनेट सर्च इंजन पर उपलब्ध संपर्क नंबर फर्जी भी हो सकते हैं। ऐसे अनधिकृत हेल्पलाइन नंबर से आप सावधान रहें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। दिव्या जी, अब देखिए, क्योंकि आपने सारी लाइफलाइंस मुझे लगता है कि गलत जगह इस्तेमाल कर ली, चारों की चारों चली गई हैं। अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और हमारा जो 16वां प्रश्न है यहाँ का, 1 करोड़ तोड़ने के बाद 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, नो रिस्क। अगर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। इससे पहले तो आप गिर जाती नीचे 10,000 पे, है ना। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है? डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. Which of these is an anti-torpedo decoy system? A. Kalanemi. B. Marich. C. Kaband. D. Meghna. Anti-torpedo decoy system. काल नेमी। मारीच तो वो मृग था जिसने सीता जी को वो किया था। मेघनाद रावण के पुत्र। कबंध नाम सुना है बट किस कॉन्टेक्स्ट में सुना याद नहीं आ रहा। और काल नेमी शायद एक सांप था, बिल्कुल आइडिया नहीं मिल रहा। काल शायद नाम के मीनिंग के साथ कुछ एसोसिएशन। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। मारीच शायद डिकॉय। मारीच। अच्छा, आपको लग रहा है कि हमको इसका उत्तर मालूम होगा हमारी तरफ देख करके? नहीं, वो अच्छा लग रहा देखना इसलिए देख रहा। अच्छा, ऐसे बैठ जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, इंस्पिरेशन ले रही हूँ। अच्छा, काल खेलिएगा जरूर क्योंकि यहाँ आप एकदम नो रिस्क में हैं। कबंध। मारीच डियर मतलब हिरण बन के गए थे सीता जी को वो करने, डिकॉय। चलिए लेट्स कंफर्म बी मारीच। बी मारीच, ऑलराइट। कबीर महाशय, दिव्या जी कह रहे हैं बी मारीच पे ताला लगाया जाए। $6.40 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड। मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम ATDS का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। ये आने वाले टॉर्पीडोज का पता लगाने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। ओके, वेल प्लेड दिव्या जी। बिना लाइफलाइन के आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, सही उत्तर दिया। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Confessions of a Swadeshi reformer, my years as finance minister. भारत के किस पूर्व वित्त मंत्री का वृतांत है ये? Confessions of a Swadeshi reformer, my years as finance minister is an account of which former finance minister of India. और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. यशवंत सिन्हा। B. जसवंत सिंह। C. P. चिदम्बरम। D. मनमोहन सिंह।
मैंने पढ़ा है कहीं। सोच लीजिए, समय समय है आपके पास, और अगर आपने सही सोचा हो तो आप 1250 जीत सकती हैं। ना पता हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 640 आपके जेब में। दिमाग में तो यशवंत सिन्हा जी आ रहा है, बट एकदम भी श्योर नहीं है कुछ। यशवंत सिन्हा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यशवंत सिन्हा सही है, होगा क्या? बाकी जितने नाम हैं उनको भी ले लीजिए ना, और हमारे चश्मे में आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे अब बार बार बोल करके इधर देख रही हैं। देवी जी, हमको मालूम ही नहीं है इसका उत्तर, और ना ही हम आंख मारने में माहिर हैं। तो मार दे आके। हाँ, सही जा रही हो तो लॉक कर देना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, फिर छोड़ देने के बाद अफसोस हो जाएगा। सही हो जाएगा तो हाँ, क्या करूं? 10वें प्रश्न के बाद जितने भी प्रश्न आते हैं ना, वो धीरे धीरे और गंभीर होते जाते हैं और कठिन होते जाते हैं। यदि आपको लगे कि ये सही है, आप कहिए, उसको हम ताला लगा देंगे। कहीं भी आपको लगे कि संदेह है, तो आप कहिए कि हमको ठीक नहीं लग रहा, हम क्विट करेंगे। 640 यहां से आपको हम दे देंगे। एक और शब्द आता है यहां पर कई कंटेस्टेंट्स के मन में। उस शब्द का नाम है लालच। नहीं, लालच। सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे यार, ये 1250 अगर मिल जाए ना तो ठीक रहेगा। फिर 1250 मिल जाता है, फिर एक और लालच। यार 25 मिल जाए तो कैसा रहे? तो देवी जी, लालच के चक्कर में कई बार जो है गलत हो जाता है। नहीं, वो गलती तो मैं नहीं करूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगी आप? अंतिम निर्णय है ये आपका। चलिए, तो कंप्यूटर महाशय, दिव्या साहा जी आगे खेल नहीं खेलना चाह रहे हैं, इसको क्विट करेंगे। आपको हम अनुमति देते हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से खेली हैं आप। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका स्वभाव जो है ना, वो बहुत मिलनसार स्वभाव है, और आपका परिवार, आपके पतिदेव सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके घर की पत्नी हैं, माँ हैं। और नहीं, कंफर्म कर दिया है आज हमने। वो कुछ भी बोले अभी, आप घबराइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये जो 640 आपने जीते हैं, इसको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और दबाएंगे 640 1 2 3 4। सही है? जैसे ही कंफर्म किया, तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। अब जाने से पहले इसका उत्तर बताइए। किसी एक को गेस कर दीजिए ऐसे ही। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, डी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है यशवंत सिन्हा। फिर माथा पकड़ के बैठ गई हैं। वो तो मैंने पहले ही बोला। यशवंत सिन्हा की पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर 2007 में प्रकाशित हुई थी। सिन्हा साहब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी व अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ऑलराइट दिव्या जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां आपके लिए। आप खुश रहें, इसी तरह प्रसन्न रहें, अपनी बेटियों के साथ और अपने पतिदेव के साथ जीवन बिताएं। यही हमारी कामना और आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर स्वभाव दिव्या साहा जी का, और बहुत ही सुंदर तरीके से खेली। और ये प्राइमरी स्कूल टीचर थी। 6,40,000 रुपए जीत करके गए हैं। ओके, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताश के खेल में इनमें से किस प्रकार के कार्ड पर पत्ते जैसे आकृति होती है? इन अ गेम ऑफ कार्ड्स, which of the following types of cards resembles the shape of a leaf?
और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चिड़ी, बी ईट, सी हुकुम, डी जोकर। क्लब्स, डायमंड्स, स्पेड्स या जोकर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी स्पेड्स, हुकुम। यह है सही उत्तर। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो ने उत्तर ही नहीं दिया। और सबसे तेज जवाब किसका? पूजा ओजी जी से 5.20 सेकंड। लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? लीडर बोर्ड पे पूजा जी सबसे प्रथम स्थान पर आ गई है। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कलाकार को आप रैप संगीत से जोड़ेंगे? Which of these artists mostly performs rap music? Options ये आपके सामने। ए श्रेया घोषाल, बी बादशाह, सी अलका याग्निक या डी सोनू निगम। रैप। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी बादशाह। बादशाह इज द राइट आंसर। और किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? सबने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका? सौरभ गुप्ता जी ने 1.02 सेकंड। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? पूजा जी आगे चल रही थी, अभी भी पूजा जी प्रथम स्थान पर है। बधाई बधाई बधाई। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप हमीद कारजाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस शहर में हैं? इफ यू लैंड एट द हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच सिटी आर यू इन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बगदाद, बी दोहा, सी तेहरान या डी काबुल। बगदाद, दोहा, तेहरान और इज इट डी काबुल? समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी काबुल सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसका जवाब है? प्रताप सिंह भाटी जी ने 1.82। अब देखते हैं स्थिति क्या बनती है लीडर बोर्ड की। प्रताप सिंह भाटी विजयी हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए भाई साहब, वेल प्लेड साहब। देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जोधपुर राजस्थान से एक चीफ ट्रेन कंट्रोलर, और इनका शुभ नाम है प्रताप सिंह भाटी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रताप सिंह जी। खमागणी सर। तो हम भी खमागणी बोलेंगे। आपके बारे में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि ये चीफ ट्रेन कंट्रोलर क्या होता है? सर, चीफ ट्रेन कंट्रोलर रेलवे में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और रेलवे का पूरी जो वर्किंग सिस्टम है वो ट्रैफिक के ऊपर आधारित है। तो ट्रैफिक में ट्रेन्स का मूवमेंट किस ढंग से कंट्रोल किया जाए, किस ढंग से प्लान किया जाए और उसको प्लान करने के बाद एक्टिवेट किस ढंग से किया जाए, ये हमारे काम का पूरा मेन निचोड़ है सर। वाह, बहुत खूब सर। और प्रताप सिंह जी, और बहुत सी जानकारी भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन आज आप जिस वजह से यहाँ बैठे हैं उसकी ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। आपके सामने कुछ जो नियम है वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय जो है वो खड़ा हो जाता है। 15 प्रश्न आते हैं, एक एक करके 1000 रुपए से शुरुआत होती है और पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो एक जैकपॉट प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। चांस मत लीजिएगा, इसलिए हमने आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ये देखिए, चारों लाइफलाइन इधर आ गई हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आपको पसंद ना आए तो आप उसे बदल सकते हैं। और आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय मैं करवा देता हूं। हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो है एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय जी। और पद्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो आकर के अपना आशीर्वाद दें प्रताप सिंह जी को। पद्मा जी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छी तरह के लिएगा और जितना धनराशि हो सकता है आप यहाँ से लेके जाएगा और आपका जो भी मनोकामना है उसका माँ दुर्गा सब कुछ सफल हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो प्रताप सिंह जी,
लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू और सर। हमारी जो एक्सपर्ट थी उनकी भी शुभकामनाएं आपको मिल गई हैं। थैंक यू सर। प्रताप सिंह जी, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय घरों में इस्तेमाल की जाने वाली इनमें से किस वस्तु में अक्सर 3 ब्लेड होते हैं? इन इंडिया विच ऑफ दीज होम अप्लायंसेस जनरली हैज 3 ब्लेड्स? ऑप्शन सुनिए। ए वैक्यूम क्लीनर, बी एयर कंडीशनर, सी सीलिंग फैन या डी चिमनी? सर सी सीलिंग फैन को कंफर्म किया जाए। सीलिंग फैन, ताला लगा दीजिए इसे। और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। प्रताप सिंह जी आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य। प्रताप सिंह जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ठंडाई पेय का संबंध परंपरागत रूप से किस त्योहार से है? कुछ तो अता पता मालूम होगा इसका आपको। With which festival is ठंडाई traditionally associated? A पोंगल, बी दिवाली, सी क्रिसमस या डी होली? सर डी होली को कंफर्म कीजिए। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने भाई साहब। फिर इसका किस्सा भी सुनाऊंगा सर मैं। अच्छा, जरूर सुनाइएगा। जल्दी से डी को होली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, मान्यवर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न है ये। 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है बहुत उदार होना? Which of these idioms means to be very generous? ऑप्शन सुनिए। ए दिल बाग बाग होना, बी दिल का गुबार निकालना, सी दिल दरिया होना या डी दिल टुकड़े टुकड़े होना? सर प्लीज कंफर्म सी दिल दरिया होना। दिल दरिया होना श्योर है? बिल्कुल लगा दें ताला। बिल्कुल सी पे कंफर्म। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिजिटल भुगतान करने के लिए आप इनमें से क्या स्कैन करेंगे? What among these would you scan to make a payment digitally? A पिन कोड, बी QR कोड, सी STD कोड या डी एंट्री कोड? सर बी QR कोड। QR कोड Yes. लगा दें ताला। बिल्कुल सर। श्योर है? बिल्कुल कंफर्म Okay. सर। बी कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। नहीं सही है भाई साहब। ऐसे देखा आपने हमको। अब आएगा 5वां प्रश्न आपके सामने और मूल। प्रताप सिंह जी, आज हूटर बज गया है। अब हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। कल शानदार शुक्रवार का दिन है और इसमें आप मिलेंगे 2 बहुत ही चर्चित चेहरों से। उनके साथ ढेर सारी बातें भी होंगी और एक नेक कार्य के लिए वो यहाँ हमारे साथ ये खेल भी खेलेंगे। और अब जाते जाते ये रहा आज का एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। मैं ऑटोग्राफ पहले लूंगी, वो मेरा गुड लक चार्म का काम करेगा। ये हो गया, आपका मनोकामना पूरी हो गई। अब ये मेरा गुड लक है। तो मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू ऑडियंस। यू वेरी मच ऑडियंस। जनीलिया, शायद पहली बार आप आई हैं केबीसी में। और रितेश तो हर दूसरे दिन आते रहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको जनीलिया, जो कि एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था। ये जो गले में आपने हार पहना है कितना खूबसूरत। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऐसी रोमांटिक चीज कर दीजिए जनीलिया के लिए, क्या करेंगे आप? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है भाई साहब। कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
सर सी और बी में कंफ्यूज्ड। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Royale Glitz, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki.